हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 25, वाक्यांश 31 से 40 तक। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और आपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय भाइयों तथा बहनों, कोई भी आकाश से पृथ्वी पर गिरकर चमकने नहीं लगता है, परंतु निश्चय ही पृथ्वी पर पुण्य कर्म कर आकाश में तारा बनकर हमेशा चमकने लगता है। आज माता कलीसिया ऐसे ही महान एवं आदर्श संत मदर तेरेसा का पर्व दिवस मना रही है, जिन्होंने गरीब, बीमार तथा अनाथों की सेवा की और तिरस्कृत मरणासन्नों को सम्मान पूर्वक मृत्यु शैया पर लिटाया। इनके पुण्य कर्मों के कारण इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। संत मदर तेरेसा के सत्य एवं भला कार्य के स्रोत केवल और केवल ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा थी। जैसे कि प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 वाक्यांश 20 में प्रभु का वचन कहता है,
जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे धर्म के मर्म को समझेंगे और उनके सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकेंगे। आज के समाचार में हमने सुना कि धर्म की शिक्षा है भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, परदेशियों को शरण देना, रोगियों से भेंट करना एवं विभिन्न प्रकार की बुरी आदतें जैसे नशा, जुआ, चोरी, जातीय भेदभाव इत्यादि से बंधे कैदियों को छुड़ाना है। मदर तेरेसा प्रभु यीशु के उपरोक्त पद चिन्हों पर चलकर अमरत्व प्राप्त की। उसने प्रभु यीशु को चखा था कि वह कितना भला है, जैसे कि हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्यांश 9 में पढ़ते हैं, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु निश्चय ही भला है, क्योंकि उसने जात पात का नज़रअंदाज कर सभी की सेवा की। उन्होंने अपने वचन संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 23 वाक्यांश 28 में कहा, तुम सब के सब भाई हो। अतः हमें मानव प्राणी की सच्ची सेवा करने के लिए यीशु के मनोभावों को अपनाना है, जैसे कि प्रभु का वचन फिलिप्पियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 5 में हमसे आग्रह करता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, मानव सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। इसलिए प्रभु यीशु आज के वचन में हमसे कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए किया, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, जिससे हम इस कोरोना काल में एक दूसरे की सहायता एवं सेवा कर सकें। आमीन।